दूसरों से हमें जो उम्मीदें होती हैं और उनसे मिलने वाली निराशा को हम कैसे संभालें? उम्मीदें मत पैदा कीजिए तो निराशा भी नहीं होगी। ये कुछ ऐसे है, मैंने ऊपर की तरफ एक पत्थर फेंका। सदगुरु, मैंने ऊपर पत्थर फेंका था, लेकिन वो मेरे सिर पर क्यों गिर रहा है? इस ग्रह पर तो ऐसा ही होता है। अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा हो तो आपको ये वातावरण छोड़ देना चाहिए और फिर पत्थर ऊपर फेंकिए तो वो सीधे ऊपर जाता चला जाएगा। यहाँ ऐसा ही होता है, अगर आप इसे ऊपर फेंकेंगे तो ये आपके सिर पर ही गिरेगा। नहीं, आप किसी ऐसे इंसान की तरह हैं जो सॉलिटेयर खेलता है। हाँ, ये सॉलिटेयर खेलने जैसा है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप एक ऐसे इंसान की तरह हैं जो मुंबई की सड़क पर ड्राइव करना चाहता है, उस गाड़ी के बारे में कुछ भी जाने बिना जिसे वो चला रहा है। आप गाड़ी चलाना नहीं जानते, लेकिन आप अपनी कार या मोटरसाइकिल पर बैठ गए और कोशिश करने लगे। मोटरसाइकिल तो बिल्कुल साथ नहीं देगी, आप तुरंत गिर जाएंगे। कार थोड़ी आसान है, कोई भी चला सकता है क्योंकि ये 4 पहियों पर है। तो आप गाड़ी चलाते हैं और कहते हैं, सदगुरु मुझे गाड़ी चलाते हुए बहुत डर लग रहा है, क्या करूं? और लोग सड़क पर मर रहे हैं, क्या करूं? हाँ, वही होगा। अगर आप इसे चलाना चाहते हैं तो सड़क पर निकलने से पहले आपको पहले ड्राइविंग सीखने के लिए थोड़ा समय लगाना होगा, है ना? ये भी बिल्कुल वैसा ही है। अपना जीवन शुरू करने से पहले आपको इस मशीन के बारे में सीखने में थोड़ा समय लगाना होगा, है ना? ये शरीर, ये मन, इसे कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से ये अच्छे से काम करता है, क्या हमें कुछ वक्त नहीं लगाना चाहिए? आप बस जीवन में कूद गए हैं और कह रहे हैं, मैं उम्मीदें लगाता हूं और निराश हो जाता हूं। जाहिर है कि ये अनरियलिस्टिक है ना? तो अगर मैं उम्मीदें नहीं रखता तो शायद मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये सच नहीं है। वैसे भी आप कुछ तो कर ही रहे हैं, है ना? यहां तक कि मधुमक्खियां, पक्षी, चींटियां और हाथी भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना? वो जो कुछ कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर रहे हैं? तो आप भी इतना ही कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो हमने आपको ईशा योग सिखाया दूसरी सारी बकवास को निकालने के लिए, समझे आप? अगर आप अपने आसपास हर चीज को एक ही तरह से देख सकते हैं तो हर वो चीज जो आप कर सकते हैं आप करेंगे। आप जो नहीं कर सकते आप नहीं करेंगे। समस्या क्या है? पूरा अस्तित्व इसी तरह चल रहा है कि नहीं? अगर आप इस ग्रह को उल्टी तरफ घूमने को कहें तो क्या ये कर सकता है? धरती माँ भी ऐसा नहीं कर सकती, तो दिक्कत क्या है? आप तो बस एक टुकड़ा हैं, है कि नहीं? धरती इस तरह घूम रही है। अगर आप कहते हैं कि कल सुबह इस तरह घूमो तो क्या ये घूम सकती है? नहीं। तो दिक्कत क्या है? आप सिर्फ वही कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। एक बार आप ये देख लेते हैं तो आपका पूरा जीवन इस पर केंद्रित होगा कि अपनी काम करने की क्षमता को कैसे बढ़ाएं। बेवकूफ़ी भरी उम्मीदों पर अपना वक्त बर्बाद करने में नहीं। जीवन जैसा होने वाला है वैसा वो आपकी इच्छाओं के कारण नहीं होता। वो वैसा होता है क्योंकि आपके पास एक काबिलियत है। खुद को काबिल बनाने की बजाय आप अपना वक्त खुद के बारे में बेवकूफ़ी भरी उम्मीदों में बर्बाद कर रहे हैं। तो अपना समय बेतुकी उम्मीदों को खड़ा करने में लगाने की बजाय अपने समय को इसे काबिल बनाने में लगाइए। आप जितने काबिल हैं आप उतना ही करेंगे, है ना? क्या आप कुछ ज्यादा कर सकते हैं? क्या कोई भी अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ कर सकता है? नहीं। बात बस इतनी है कि आपकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अपनी क्षमता को बढ़ाए बिना आप उम्मीदें खड़ी कर रहे हैं। यह बुनियादी रूप से गलत है ना? नहीं, यह बुनियादी रूप से गलत है कि नहीं? अब मैं 7 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना चाहता हूं। आपको यह सब नहीं सोचना चाहिए। बस अपने पैरों और फेफड़ों पर काम कीजिए और बस दौड़िए।
किसे पता, हो सकता है कि आप 6 सेकंड में दौड़ लें, किसे पता। आप वक्त की चिंता क्यों कर रहे हैं? आप अपने पैरों को जितना ताकतवर हो सके उतना ताकतवर बनाइए और बस दौड़िए, बस दौड़ने की खुशी के लिए। हमें नहीं पता कि कितना समय लगेगा। 21 मिनट। तो उम्मीदों को बनाने में अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ये उम्मीदें आपकी भी नहीं हैं। आप अपने पड़ोसी को देखकर अपने लिए उम्मीदें बना रहे हैं। ये अपने जीवन को बनाने का एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा तरीका है, क्योंकि उम्मीदें आपकी भी नहीं हैं, है ना? मैं आपको बता रहा हूं कि इंसानी मन ऐसा है। मान लीजिए कि मुंबई में सभी के पास सिर्फ एक पैर है। आपके पास दो हैं, लेकिन सभी के पास एक है। वो सब कूद कूद कर चल रहे हैं। आप भी वैसा करेंगे, हालांकि आपके पास दो पैर हैं, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों को देखकर अपनी उम्मीदें बना रहे हैं। तो किसी भी उम्मीद की कोई जरूरत नहीं है, बस खुद को काबिल बनाइए। जो कुछ भी परिस्थिति करने देती है हम वो करेंगे। आपको बस इतना करना है, अपने शरीर और अपने दिमाग को इस तरह से बनाएं कि आप इसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल कर सकें। So whatever kind of situations arise in front of you, accordingly you act, not the fancy way you like. आपके सामने जिस भी तरह की परिस्थिति आती है, आप उसके मुताबिक काम कीजिए, वैसे नहीं जैसे आपको पसंद है। अभी हमने ईशा में संस्कृति नाम से एक पूरे अलग रूप में शिक्षा शुरू की है। उनको कोई औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती है। वो सिर्फ योग, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा और मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, और कुछ नहीं। ये बच्चे कुछ नहीं जानते, लेकिन आप आकर उन्हें देख सकते हैं। वो बिल्कुल ऐसे हैं, क्योंकि हम उन्हें बस अपने शरीर और अपने मन का पूरी क्षमता से उपयोग करना सिखा रहे हैं। जब तक वो 18 साल के होंगे, आप देखेंगे कि ये सब असाधारण प्राणी होंगे, क्योंकि इस दुनिया में आपकी सफलता बस यही है। भौतिक दुनिया में सफलता इसी को कहते हैं। आप अपने भौतिक शरीर और अपने मन को कितने असरदार तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यही आपकी सफलता है। कैसा है? बस इतना ही है ना? आपको बस थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए। पूरी जानकारी नेट पर मौजूद है। आपको इसे अपने सिर में रखने की जरूरत नहीं है। नेट पर सब कुछ है। जब तक कि आप कुछ खास तरह का काम न करना चाहें, जिसके लिए आप कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहते हो, आप वो कर सकते हैं। लेकिन वो भी, मैं तो कहूंगा कि पूरी शिक्षा प्रणाली जो अभी 20 साल से कुछ अधिक लेती है, उसे 5 से 6 सालों में समेटा जा सकता है, अगर लोग एक स्तर की मानसिक क्षमता के हों। और लगभग हर इंसान, सिर्फ उनको छोड़कर जो किसी कारण से असमर्थ हैं, लगभग हर इंसान इसके काबिल है। लेकिन तभी जब आप बेवकूफ़ी भरी उम्मीदों को हटा देते हैं जो एक रुकावट हैं, क्योंकि आपकी उम्मीद ये है कि कोई ये कर रहा है तो आप एक कदम ज्यादा करना चाहते हैं, भले ही वो एक सीमित लक्ष्य हो। आप उम्मीदें खड़ी मत कीजिए। आप अपने शरीर और अपने दिमाग को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहिए, ताकि आप इसे पूरी तरह से इस्तेमाल करने में सक्षम हो। हम नहीं जानते कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। इस दुनिया में आप जो करते हैं वो उस स्थिति के मुताबिक होना चाहिए जिसमें आप हैं, है ना? काम हमेशा परिस्थिति के बारे में होता है, न कि आपके बारे में। अगर आप ये एक चीज समझ गए तो कोई उम्मीद नहीं होगी। आप बस वो कीजिए जिसकी जरूरत है। किसी भी परिस्थिति में आप केवल वही कीजिए जिसकी जरूरत है, बस। अगर आप मुंबई में हैं, आप स्टॉक मार्केट सीखिए। अगर आप कन्याकुमारी में हैं, आप मछली पकड़ना सीखिए। आप इसे भी अच्छे से कीजिए, आप उसे भी अच्छे से कीजिए। आप चाहे कहीं भी हों, बस इतनी ही बात है ना?